दोस्तों, अगर हमारा मन खाली है तो हम उसमें अच्छी चीजें और विचार भर सकते हैं। इससे हम अपने मन की बेकार की बातों को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का बवंडर हमारे दिमाग में चलता रहता है उसे हम अच्छी तरह से काबू में कर सकते हैं। और एक बार अगर हम अपने मन की भागदौड़ को रोक लें तो फिर हम अपने मन से जो चाहें वो करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन की फालतू की बातों को शांत करना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। एक शहर में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम मनोज था। उसकी एक बड़ी परेशानी थी, उसका दिमाग हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। उसके मन में हर वक्त कोई न कोई नेगेटिव विचार घूमते रहते थे। उसके दिमाग की फालतू की बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। जब भी वो कुछ सोचकर कोई काम करता तो कुछ अलग ही कर बैठता। कभी वो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताता, काश मैंने वो काम ऐसे नहीं किया होता, वैसे कर दिया होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता, कहीं आगे ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं फेल हो गया तो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और हार से भरे विचार उसके दिमाग में आते रहते थे। मनोज हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। वो इन विचारों से छुटकारा पाना चाहता था। मनोज चाहता था कि उसके दिमाग में कोई भी फालतू विचार न आए, लेकिन हर वक्त विचारों का तूफान उसके मन में उठता ही रहता। इसलिए जिंदगी में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मानसिक परेशानी का हल जरूर निकाल देंगे। ये सुनकर मनोज तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास चला गया और अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और पूछा, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? मनोज बोला, गुरुजी, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दिमाग को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं, जिससे मेरे हर काम में दिक्कत आ जाती है। मैं एक काम करता हूँ तो नेगेटिव सोच की वजह से दूसरी चीज पर चला जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं। हर रोज मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं। ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूँ। गुरुजी, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे दिमाग में एक भी विचार न आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का हल तभी निकलता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को अच्छी तरह समझते हैं। फिर उन्होंने पूछा, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा भी समझने की कोशिश की है? मनोज ने कहा, महाराज, मैंने अपने मन को समझने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे एक घड़ा देते हुए कहा, जाओ, इस गड्ढे में छोटे छोटे पत्थर भरकर लाओ। मनोज वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लाया और घड़े को बौद्ध भिक्षु के सामने रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इसमें भरे पत्थरों को अपने विचार। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। मनोज ने घड़े में और पत्थर डालने की कोशिश की। चूंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था, नए पत्थर डालने पर पुराने पत्थर नीचे गिरने लगे। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, रुको, ध्यान से देखो। अब घड़े में नए पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पुराने पत्थर नीचे गिर रहे हैं। क्योंकि ये एक घड़ा है, जो इसमें आ सकता था वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर नए पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर मनोज ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया। जैसे इस घड़े में सीमित जगह है और नए पत्थर डालने के लिए पुराने पत्थरों को निकालना जरूरी है, वैसे ही हमारे मन में भी सीमित जगह होती है। अगर हम नए अच्छे विचारों को जगह देना चाहते हैं तो पहले पुराने नकारात्मक विचारों को निकालना होगा। मनोज की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर मन को खाली करने की बात करना। फिर उन्होंने मनोज से कहा, देखो, हमारा मन
एक घड़े से बिल्कुल उलटा है। घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। ये सुनकर मनोज ने कहा, गुरुजी, मैं कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ। अगर मन हमेशा खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी क्या जरूरत है? बौद्ध भिक्षु ने मनोज से कहा, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर निकालो। मनोज ने वैसा ही किया। वो धीरे धीरे घड़े से एक एक पत्थर निकालता गया। कुछ देर में घड़ा बिल्कुल खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, देखा तुमने, जब तुमने एक एक करके पत्थर निकाले तो घड़ा खाली हो गया। अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो, नए पत्थर, पुराने पत्थर, आधा भर सकते हो या पूरा भर सकते हो। मनोज बोला, गुरुजी, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपना मन खाली करना है। ये तो बस पत्थर हैं जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। मनोज ने कहा, गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? जब घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षु बोले, अच्छा, तो फिर 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। मनोज ने कहा, महाराज, ये कैसे संभव है? ये कोई जादुई घड़ा तो नहीं है कि 1 डालो तो 2 निकलेंगे, 2 डालो तो 4 निकलेंगे। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ये घड़ा तो जादुई नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो जादुई है। उसमें से अगर तुम एक विचार निकालते हो तो उसके साथ 2 नए विचार आ जाते हैं। जब तुम उन 2 विचारों को सोचते हो तो उनके साथ 4 विचार और जुड़ जाते हैं। फिर यूं ही विचारों की एक लंबी कड़ी बन जाती है। तुम कहीं नहीं रुकते, बस एक के बाद एक विचारों में खोए रहते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वो हमेशा खाली है, लेकिन खाली नहीं लगता। यह मन की माया है, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। मनोज ने पूछा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में आधे पत्थर भर दो। मनोज ने वैसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, अब इन पत्थरों में से एक पत्थर चुनो और उसकी एक छोटी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। मनोज ने एक पत्थर निकाला और उसे तराशने लगा, लेकिन उसे वो पत्थर पसंद नहीं आया। फिर उसने दूसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो भी उसे अच्छा नहीं लगा। तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। ऐसे करते करते उसने सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। बौद्ध भिक्षु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, जो तुमने सबसे पहला पत्थर निकाला था उसे ऐसे तराशो जैसे तुम्हारे पास बस वही एक पत्थर है और कोई दूसरा पत्थर नहीं है। मनोज ने वैसा ही किया। उसने उस एक पत्थर को पूरी लगन से तराशा और एक बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाकर गुरु को भेंट की। मनोज बोला, गुरुजी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है। बौद्ध भिक्षु ने समझाया, जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता तब हम उस एक चीज में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं और उसे सबसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनने में ही उलझे रहते हैं और मूर्ति कभी नहीं बन पाती। हमारा मन भी ऐसा ही करता है, एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोज लेता है। हम मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों बेकार के विचारों में उलझ जाते हैं। मनोज ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बातें अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने मनोज से कहा, मन को खाली करना या साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मनोज ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूँ, चाहे ये कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों न हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने बताया, मन को विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। चलो इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा हुआ या लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो पैसे या पद में हमसे ऊपर होते हैं।
अपने इस घमंड में वो दूसरों को कुछ नहीं समझते। ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। ये लोग छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि वो कितने छोटे हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। कई बार हमारे दोस्त और परिवार के लोग भी ऐसे होते हैं जो हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर हो सको उतना दूर रहो। ये लोग तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी काबिलियत को कम करके तुम्हें लक्ष्यहीन बना देते हैं। फिर तुम्हें खुद की योग्यता पर शक होने लगता है। तुम्हारे अंदर नेगेटिव भावनाएं आ जाती हैं जो तुम्हें टेंशन और चिंता की तरफ ले जाती हैं। दूसरा तरीका बताते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत कम और चुने हुए लोगों को ही अपना दोस्त बनाओ। ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, जिनकी सोच तुमसे मिलती हो, जो जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। हमारी जिंदगी और चरित्र में माता पिता के बाद हमारे दोस्तों का सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए अच्छे दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। कहा भी जाता है तुम उन 5 लोगों जैसे बन जाते हो जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग ईमानदार हैं तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार बनने लगोगे। अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनने लगोगे। मतलब साफ है, तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो। एक महान दार्शनिक ने कहा था, मुझे किसी इंसान के दोस्तों से मिलवा दो, मैं उसके दोस्तों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। जिन लोगों के साथ रहना पसंद भी नहीं है उनके साथ भी वक्त बिताना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना होगा जिनके साथ रहकर लगता है कि वो हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तीसरा तरीका बताते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम कभी अपना बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ वर्तमान में रहकर ही भविष्य को बदला जा सकता है, बीते कल में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका बताते हुए कहा, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर एनर्जी से चलता है और जैसा खाना खाएंगे वैसी ही एनर्जी मिलेगी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर या बीमार रहता है तो मन में कई नेगेटिव विचार आते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। पांचवा तरीका बताते हुए कहा, रोज ध्यान करो। ध्यान के लिए सबसे अच्छा टाइम सुबह जागने के बाद या रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर गहरे ध्यान में जाना है तो रात का समय सबसे बेहतर है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में जा सकते हो। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो रोज़ खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने छठा और आखिरी तरीका बताते हुए कहा, तुम नई नई जगहों पर घूमने जा सकते हो। एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा तुम्हें 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध भी अपने जीवन में 9 महीने लगातार घूमते रहे। उनके घूमने का यही मकसद था कि नई जगहों पर जाने से ज्ञान के साथ साथ मन को एक नयापन भी मिलता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन खुश और उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो, बल्कि जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। जीवन में जो भी काम कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो।
उस काम को ऐसे करो जैसे उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब दूसरे काम पर जाओ तो बस उसी पर ध्यान दो, किसी तीसरे काम पर नहीं। मन के मायाजाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की इस कहानी से आपने कुछ मूल्यवान सीख जरूर ली होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।